मेरे हिसाब से तो अगर दो सोचे बन जाए घर में तो मेरे बुजुर्गों आज भी सतयुग का वास हो जाएगा तुम्हारे आंगन में। एक तो जिनके जीवन में कभी बच्चे का मुंह देखने को नहीं मिलता है, समझना बात को, उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हें बच्चों का प्यार मिला, बता सकते नहीं बता पाएंगे। और एक उन बच्चों से बात की जाए जिनके माता पिता जन्म देकर ही पिता हो जाते हैं, उन्हें पूछा जाए तुम्हें माँ बाप का प्यार मिला, नहीं बता पाएंगे। ये दो सोचें अगर बन जाए तो आज भी तुम्हारे घर घर में सतयुग आ जाएगा। लेकिन जो गाना चल रहे हैं आजकल मेरे महाराज, उन पे गौर बहुत करता है। एक गाना वो चला था, मेरे भोले बाबा कैसी परी है, लेकिन वहां दैया दैया मन देखो तुम्हारे घर घर में दैया दैया। धंधकारी की कथा तुम्हें पहले दिन सुनाई थी, घर घर में भैया धंधकारी पैदा हो रहे हैं आजकल, हो रहे हैं। और देखिए इस कथा के माध्यम से बताया जाएगा, भक्त पैदा हुआ था, बरोबर भक्त पैदा हुआ, जिसकी नियत सावधान है उसी की मंजिल आसान है। छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, ध्यान रखना भक्तों। लेकिन आजकल ये नाचने गाने वाले क्यों पैदा हो रहे हैं ये भी बता दूंगे तुम्हें, ध्यान देना। ये शास्त्रों का नियम है, अगर मान लोगे तो बढ़िया बात है, नहीं मानोगे तो तुम्हारी इच्छा है। आजकल हमारी माता जो गर्भ से हैं वो भगवान की तस्वीर नहीं देखती, अपने पति के दर्शन नहीं करती, चरणों का स्पर्श नहीं करती, रिमोट हाथ में लिया बेड पे लेटी हुई अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र गोविंदा की पिक्चर है, और वो बच्चा गर्भ के अंदर सब कुछ सुनना है, तो भक्त क्यों पैदा होगा, वो तो नाचने वाला। ध्यान रखना मेरे भक्तों, अगर गर्भ के अंदर बच्चा सुन नहीं रहा होता, गर्भ के अंदर बच्चा सुनता नहीं होता, तो अभिमन्यु 6 द्वार नहीं तोड़ता। ध्यान रखना मेरे भक्तों। और एक भगवान का गुणगान करते समय हमारी माता खाना बना के देख लें, उसका स्वाद देखें, और एक घर में पति से सास से लड़ाई करके खाना बना उसका स्वाद देख लेना, अलग अलग होगा। इधर रानी सुनीति अपने पिया के साथ में बड़े चैन से रहती है, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, लेकिन आंगन में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया महाराज, इधर एक दिन महाराज आंगन में आए हैं तो रानी ने बैठा लिया है अपने पास में। क्या नाम है भैया? और ये 501 रुपया ये मन्नी बबलू भैया मेडिकल स्टोर इनका मथुरा पर है, 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में। आशा करूंगा भैया आपकी अगर एक दुकान हो तो कन्हैया की ऐसी कृपा हो जाए कि लौट करके ये दिन आए तो तुम्हारी 2 दुकानें तो हो ही जाए। बोलो गोविंद भगवान की। ज्यों नदिया में जल बढ़े, ज्यों नदिया में जल बढ़े, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ लीजिए यही सज्जन के। अगर दान करने के लिए तुम्हारे पास परमात्मा ने धन दिया है तो रोकना मत, क्योंकि 10वां हिस्सा कमाई का परमात्मा का हुआ करता है। तुलसी पक्षन के पिए घटे न सर्वनीर, और दान करे धन ना घटे जो साहे का रघुवीर। दान करने से धन की कभी कमी नहीं आती है। आंगन में बैठा लिया है रानी सुनीति ने, पास में बैठ करके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगे, कहने लगी पिया मेरी वजह से तुम्हें कष्ट हुआ है, मेरी कोख से अगर बच्चा जन्म लेता तो आंगन में कितनी खुशियां होती। लेकिन राजा उत्तान पात कहने लगे रानी दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है, आपस में दोनों बात कर रही हैं। रानी कहने लगी पिया अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारे होठों पे खुशी आ जाएगी। राजा पास में बैठ कर कहने लगे बताओ कौन सी बात है। रानी रो करके कहने लगी पिया अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो वो बहन जब आंगन में आएगी तो उसके उधर से बच्चा जन्म लेगा, मैं पालन पोषण कर लूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी इसे, और गंगा और यमुना की तरह हम दोनों बहनें आंगन में निवास करती रहेंगी।
भगवत प्रेमियों, जब रानी ने दूसरी शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो राजा उत्तानपाद को ये लगा कि एकदम से हजारों विषयों ने उनके डंक चुबो दिया। कहने लगे, रानी ये बताओ, आज तक जिनकी 2 शादियां हुई है उन्हें कभी सुख नहीं मिला, जिनके हुए 2 विवाह वो तबाह हो गए। लेकिन ध्यान रखना, बालहट और तिरियाहट ये 2 हटें बहुत खराब होती है। छोटा बच्चा अगर ये कहे कि पापा कुलुआ में ऊंट बिठा लो, ध्यान देना, तो उसकी जिद पूरी करने के लिए तुम्हें चाहे तो मिट्टी का बनाओ चाहे प्लास्टिक का बाजार से लाओ, जिद पूरी करनी पड़ेगी। उसी तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाय लाए के न देव तो मुखड़ा ले बिगाड़, जगत में मतलब का। इधर रानी रो करके कहने लगी, पिया मेरी बात मान लो, तुम दूसरी शादी कर लो। उसी समय राजा मजबूर होकर के सुरुचि देश से राजा सुरुचि की कन्या सुरुचि देवी से शादी करके लाए हैं। और जिस समय डोला दरवाजे पर आया तो ध्यान रखना महाराज, इसी कथा से शिक्षा मिलती है कि सौत चून क्यों बुरी है। सौत चून की क्यों बुरी है? क्योंकि 2 पत्नियां थी, एक मैं के चली गई तो लड़ने को कोई नहीं मिला तो उसने आटे की सौत बना ली थी। संक्षेप में बता रहा हूँ, उसमें आंखें जो बनाई वो नमक की कंकड़ी लगा दी और गाली देने लगी तो वो आटे की सौत, वो कैसे उठ सकती है चारपाई से? उठा करके मैंने उसी चूल्हे में लकड़ी जो जल रही थी उसी में दे दिया उसे। जब वो जलने लगी तो नमक की कंकड़ी फूटी और उसकी एक बाजार। तभी से कहावत चली है महाराज कि सौत चून क्यों बुरी होती है। दरवाजे पर जैसे ही डोला आया, मेरे भगवत प्रेमियों, रानी सुनीति ने अपनी बांदी को भेजा और कहा जाओ बहन को आदर से उतार के लाओ। बांदी ने आकर के कहा कि चलो तुम्हारी दूसरी बहन इंतजार कर रही है। जैसे ही दूसरी बहन का नाम सुना, महाराज को बुलाया, कहा तुम्हारे आंगन में जब पहले से एक नारी थी तो हमें क्यों लेके आई है? क्योंकि चौपाई लिखते ही रामायण में तुलसीदास कि मोहे न नारे नारी के रूपा और पन्नगार यही देते अनु। नारी को देखे कभी मोहित नहीं होती है। मेरे भक्तों, इधर रानी सुनीति आई है, उसने बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं माना। सुरुचि कहने लगी, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसे किसी खाली घर में रख दो, ले जा करके झोंपड़ी डाल कर रहे चिड़िया और काग उड़ाया करे ये। उसी समय पतिव्रता नारियों के ये कार्य होते। भक्तों, आगे बढ़ करके सुनीति ने अपने पति के दोनों चरणों का स्पर्श किया और कहा, मेरी बहन को दुख मत देना और मैं झोंपड़ी में निवास कर लूंगी। लेकिन आज की माताएं न करें ऐसा, चली हैं और झोंपड़ी में निवास करने लगी है वो। मेरे भक्तों, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है।